देखते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, माता पिता को कठोर शब्दों से उत्तर देते हैं। तुम अपना देखिए, तुम अपना देखिए। और तुम शब्द का प्रयोग छोटों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता है। तो हमें लगता है कि विनय जा रही है, जो विद्या विनयम ददाति, वो विनय जा रहा है, प्यार जा रहा है। छल कपट, ज्यादा व्यसन व्यभिचार, इसकी वृत्ति बढ़ रही है बच्चों में भी। नवीन बच्चों और बच्चियों में ये वृत्तियां बढ़ रही हैं। मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यसन करना, मनमानी इंद्रियों का विलास करना, ये विद्या का फल नहीं है, ये अविद्या का फल है। विद्या का फल है इंद्रियों पर संयम करना, मन पर संयम करना, कोई व्यसन न करना, कोई गंदे आचरण न करना, विनय पूर्वक धर्म पूर्वक हम अपने राष्ट्र के लिए, अब भगवान के लिए अपने जीवन को तैयार करें। जैसे नवीन बच्चे ना, राष्ट्र के लिए जीवन को तैयार, जो व्यसन रहित व्यभिचार रहित धर्मयुक्त बच्चा बच्ची है, वो किसी भी पद में जाएगा तो समाज की बहुत बड़ी सेवा करेगा। और जो धर्म से रहित है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो व्यसन से युक्त है, वो अपने को ही नहीं संभाल पाया तो समाज को क्या संभाल पाएगा। इसलिए नवीन पीढ़ी में आधुनिक विद्या के साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं के ऊपर भी पीछे महाराजा बैठते थे। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, तो उनके ऊपर महाराजा वशिष्ठ, देवराजेंद्र, उनके ऊपर गुरु बृहस्पति, ज्ञानी जनक जी, तो उनके ऊपर सदानंद जी। एक महापुरुष बैठता था जो इस बात को देखता था कि राजा की बुद्धि सदैव धर्म से युक्त बनी रहे, कभी धर्म के विरुद्ध न होने पावे, तो धर्म की शिक्षा देते थे। ऐसे ही आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ यदि हमारे टीचर, हमारे गुरुजन उसको आध्यात्मिक शिक्षा का भी, व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान दें। आज व्यवहारिक शिक्षा लुप्त होती चली जा रही। पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन मित्र से मित्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, रिश्ते नातेदारों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, आए हुए अतिथि से कैसा व्यवहार होना चाहिए, बुजुर्ग से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीजें। पढ़े लिखे का क्या, एक वृद्ध खड़ा है और आपकी रिजर्व सीट है, पक्का आपका अधिकार है उस पर बैठना, आपकी रिजर्व सीट है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप उठकर खड़े हो गए और दादाजी आप बैठ जाइए, तो लगता है ये विनयी है, ये पढ़ा लिखा है ना, ये इसीलिए संस्कार युक्त है। और आज ऐसे पढ़े लिखे हैं कि बूढ़े को झटक देंगे और स्वयं बैठ जाएंगे, स्वयं उनको हटा देंगे। तो अब व्यवहार रहित हो रहा है, अध्यात्म की शिक्षा से रहित हमारा धीरे धीरे जो नौ पीढ़ी है वो अध्यात्म शिक्षा। आप आध्यात्मिक मार्ग की बातें करें तो आपका उपहास कर देंगे, आप आध्यात्मिक मर्यादा से चलें तो आपका उपहास कर देंगे वो। तो हमें लगता है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। जब तक अध्यात्म की शिक्षा नहीं तब तक शिक्षा अधूरी है। अध्यात्म और आधुनिक दोनों मिल जाए फिर तो खिल जाएगा, फिर तो समाज उन्नतिशील हो जाएगा। अध्यात्म संयम सिखाता है और आधुनिक शिक्षा बुद्धि को प्रवीण करती है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, जो भी भगवान बनावे, बड़े प्रवीण बनोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे।